तो बच्चों अपन आज फिर प्रॉफिट लॉस का कुछ अलग क्वेश्चन करने वाले हैं। लिखिए आप, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता, 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता, 900 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता, 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखते हैं क्या बोला, एक बार बोलो फिर से। एक आदमी जो किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर बेचता है ना। क्या हो गया, और बड़े कर दें, ठीक। तो ये 25% है बेटा, इसको अपन अच्छे से कर देते हैं। ये 25%, ठीक है। 25% क्या बोला, प्रॉफिट है ना। तो इसका मतलब इसको अपन लिख सकते हैं 25/100 लिख सकते हैं। 25 1 25 4, तो ये आ गया बेटा 1/4। कोई डाउट यहाँ तक? तो मैंने ये बोला था कि ये हो जाएगी आपकी क्या, ये हो जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस की यूनिट, और ये हो जाएगी, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 4, और सेल प्राइस कितना हो जाएगा 5। 1 कैसे होगा, 1 तो प्रॉफिट है ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है दूसरा, अब फिर आगे पढ़ो। एक सेकंड, अब क्योंकि यहाँ पे इससे कम ज़्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक कुछ ले लो, एक्स ले लो, नहीं तो फिर नंबर हो जाएगा। तो ये यूनिट को इंडिकेट करते, अगर वो 900 रुपये कम में खरीदता और 9, ये कॉस्ट प्राइस हो गई है ना, न्यू कॉस्ट प्राइस, ये न्यू वाली है। तो और दूसरा क्या हो, सेल प्राइस क्या बोला है वो 900 रुपये कम, मतलब कि 5x माइनस 900। तो क्या हो रहा है, अतिरिक्त 25% पहले था, तो कितना होता 30% का। तो 30% का कितना हो जाएगा 30/100। ये खत्म कर दो, 3/10। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, मतलब 10, और सेलिंग प्राइस कितनी होगी 13। तो न्यू वाली, तो आपकी जो न्यू वाली कॉस्ट प्राइस थी किसके बराबर हो जाएगी 10 के बराबर, और सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो जाएगी 13 के बराबर। समझ में आ रहा है? इन दोनों को डिवाइड कर दो और सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो। इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 13 का मल्टीप्लाई यहाँ, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ, करके बता दें क्या एक बार? देखो कैसे करते हैं, एक बार बता देता हूँ। 13 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, कितना हो जाएगा 52x हो जाएगा। फिर 13 × 9 कितना हो जाएगा 117, 11700। सही है, सही कि नहीं सही है? इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करो 50x और माइनस 9000 होगा। 50x को इधर लाओ तो 52x माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 9000 प्लस 11700। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, कितना आ जाएगा 200। क्या किसका 13 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 13 × 9 कितना होगा बेटा बताओ? सही है ना, सही है ना, 2 जीरो आ गए। अब ये 2x हो गया, यहाँ पे सब ट्रैक करो कितना आ रहा है
11,700 में 9,000 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 20,700। 2,700 2,700 आएगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा जी, ये आएगी ना 1350। क्या आएगी? कितना आएगा? 1350। इसकी वैल्यू किससे कर दोगे? 4 से कर दोगे तो क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ये जो x की वैल्यू आई है इसका मल्टीप्लाई अपन कहाँ कर देंगे? यहाँ पर करोगे तो आपको क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो आंसर आ रहा है 5400, बस 5400 रुपये। तो आंसर बिल्कुल सही है, 5400 रुपये आ रहा है। समझ में आया क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार और मैं समराइज कर दूं अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, है ना। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस बार अच्छे से मैं करा देता हूँ पूरा प्रॉपर तरीके से, समझना। एक बार में आप बोलो सही है तो बहुत इजी क्वेश्चन था, समझो। हाँ क्या बोला था? स्टार्टिंग करो। स्टार्टिंग क्या बोला था? 25% का। सबसे पहले 25% प्रॉफिट मतलब सीधे 1/4 कर दें। इसको अपन ने सीधे कॉस्ट प्राइस हो जाएगी आपकी, ये कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 5 कर दें डायरेक्ट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब क्योंकि आपकी वो बोला है क्या कि यदि 900 कम में बेचता, मतलब कि अब 900 कम तो अगर 4 - 900 तो ये नंबर हो जाएगा, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया? x लगा दिया। तो क्या लगा दो बेटा? यहाँ पे x लगा दिया। तो कम में बेचा होता और हाँ, तो ये 5x - 900 तो क्या हो जाता? हाँ, तो 5% अतिरिक्त मतलब कि 30%। 30% मतलब 3/10। 10 ये कॉस्ट प्राइस और ये क्या हो जाएगा? पूरा ऐड कर दोगे तो 13 सेलिंग प्राइस। तो कितना हो जाएगा? 10/13। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर कैसे करोगे? इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x की वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई यहाँ कर देना, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। और अगर यहाँ करोगे तो क्या जाएगी? सेलिंग प्राइस आएगी। तो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, वो क्या पूछ सकता है? सेलिंग प्राइस भी पूछ सकता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? एक और करो सेम इसी तरह, और बताओ मुझे। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 600 रुपये कम में, अगर उसने इसे 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, करो। पहली बार में कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको? 20% का। फिर बाद में क्या बोल रहा है? 10% का अतिरिक्त ना। हाँ, करो। 20% प्रॉफिट हो रहा सबसे पहले, है ना। 20% का मतलब 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितनी कर दें? डायरेक्ट 5x, और सेलिंग प्राइस कितनी कर दें? 6x। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? 6 कैसे आया? क्योंकि 20% प्रॉफिट, अपने को पता है कि जो सेलिंग प्राइस होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। होता है कि नहीं होता है? प्रॉफिट वहाँ पे 1 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है वो?
600 रुपये कम में खरीदा मतलब 5x माइनस 600, ठीक है, डिवाइड 6x माइनस 400, 400 रुपये कम में बेचा होता तो क्या होता, यहाँ पे लिखा है 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए यहाँ से निकाल लो एक बार फिर से, 10% मतलब कि 1/10, 1/10 मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाती, ये कितना था, 30 था ना यार, सॉरी 30 हो जाएगा, सही है, तो 13, तो फिर वही कॉस्ट प्राइस 10 और सेल प्राइस कितनी हो जाएगी 13, तो ये कितनी हो जाएगी 10/13, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं बन रहा है क्या आप लोगों से, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रहा है तो अलजेब्रा जब अपन मैं कराऊंगा उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, है ना। अभी पहले आप देख लो तो कैसे करते हैं इसका, 13 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, 13 इंटू 5x माइनस 600 इज इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू आ गया, आप 10 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 6x माइनस 400, ठीक है। अब अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 13 का मल्टीप्लाई एक बार इससे होगा और एक बार, ठीक है, इसी तरह 10 का मल्टीप्लाई एक बार इससे होगा और एक बार दोनों से होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ इससे करो, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, हाँ जितना है सब में होगा। तो 13 × 5 = 65, 65x माइनस 13 × 78, 7800 इज इक्वल टू 60x माइनस 4000, क्लियर है। आप कुछ नहीं करना है बेटा, सब ट्रैक कर दो, x को x साइड करो और नंबर को नंबर साइड, तो कितना हो जाएगा 65x, और ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस, 60x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 4000, और ये वाला उधर जाएगा तो प्लस 7800, सब ट्रैक कर दो, तो यहाँ पे कितना आ गया 5x, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2800, कितना 3800, कितना जाएगा 3800 आएगा 4 3 7 3800, तो सब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिख रहा है ऑनलाइन, दिख रहा है सबको, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से 3800 डिवाइड 5, कितना आ जाएगा यहाँ से 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, कितना जाएगा 760, ठीक है। x अगर 760 आ गया, अपने को क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो 5 × 760, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकालना बेटा, 5 × 760, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 6 × 760, जो आएगा वही आंसर। 3800 आ रही सभी की, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है 3800, बिल्कुल सही है, सेलिंग प्राइस जो भी है वो सही बोल रहा है ना, बन जाएगा। अब अगर बेटा मैं इसी क्वेश्चन को जो लिखा है, अब थोड़ा सा इसको अपन चेंज करते हैं, लिख रहे सभी ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वालों का हो गया ठीक। अब देखो बेटा, ये तो हो गया प्रॉफिट में। अगर मैं बोलता हूं इसी क्वेश्चन को थोड़ा समय घुमा देता हूं कि यहां पे जो लिखा है 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने यहां लिख दिया लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एक्स्ट्रा मत लिखो, सिर्फ क्या लिख दो, लॉस हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ लॉस हो रहा है। क्या लिख कर दिया बेटा हम कि 20% का तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर 900 रुपये कम में करते हैं, मतलब 600 रुपये कम में बेचते हैं और 400 रुपये कम में खरीदते हैं, तो क्या हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक जगह प्लस कर देते हैं। किस में प्लस कर दे, इसमें बोलो 600 में प्लस कर दे। चलो ये इसमें क्या बोलते हैं, 600 रुपये कम नहीं, 600 रुपये ज़्यादा में बेचता है, 600 रुपये ज़्यादा में बेचता है, 400 रुपये कम में बेचता है। ठीक है, तो उसको क्या होता है 10% का लॉस होता है। आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बताओ। समझ में आया क्वेश्चन क्या मैंने बोला? नहीं हो तो फिर लिख लो एक बार, फिर से मैं हिंदी में बोल देता हूँ। लिखो लिखो, एक आदमी किसी वस्तु को
एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 600 रुपये कम में 600 रुपये अधिक में, अगर उसने इसे 600 रुपये अधिक में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता, 400 रुपये कम में बेचा होता, तो इसे 10% का लॉस होता। कॉस्ट प्राइस 3133 आंसर आ रहा है। चलो 3133 0.5 छोड़ो, 3133 ठीक, ये आ रहा है 3133। और किसी का देखो क्या क्या बोला, एक बार बताते जाओ आप अच्छा कहाँ तक की हो। सबसे पहले क्या बोला, 20% का 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का प्रॉफिट तो ये तो वही रहेगा 1/5। तो अपन ने यहाँ तक इसीलिए मैंने रफ नहीं किया, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है वो, अगर 600 रुपये ज़्यादा है ना, मोर 600 रुपीज़, तो ये प्लस हो गया, सही ठीक है। फिर क्या बोल रहा है वो, 400 रुपये कम में करता है, यहाँ भी सही है, इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, 10% का लॉस होता ना, तो 1/10। कॉस्ट प्राइस कितनी है 10, और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 9। यही तो नहीं गलती कर रहे हो तुम लोग, तो नहीं करना है ना बेटा, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो कर दो 9 5x + 600 इज इक्वल टू 6x - 400 और इंटू कितना 10, कितना आ गया 45x। यहाँ पे कितना आ गया, बस इसको इधर लाओ, उसको उधर ले जाओ। माइनस में आ रहा है क्या, 54 को उधर ले गए है ना। अच्छा प्लस है, तभी मैंने बोला यार कैसे हो रहा, प्लस है ना यहाँ पे, ये प्लस है ना बेटा यहाँ पे, क्योंकि माइनस में तो नहीं आना चाहिए है ना। तो बस कुछ नहीं करना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा 5400 + 4000 इज इक्वल टू कितना हो गया 60x + 45x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना। क्या आ रही है x की वैल्यू सॉल्व करने से, हाँ माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से तो 15 आ जाएगी, ठीक है। 15x इक्वल टू 9400, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9400 डिवाइड 15 ना, तो कितना आ रहा है, इसका सॉल्व करोगे तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो नहीं कटेगा पूरा, तो नहीं कट पाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कट रहा है पूरा, मत काटो, कोई दिक्कत नहीं। अपने को x आ गया, x की वैल्यू क्या पुट करना डायरेक्ट यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 5 × 9400 डिवाइड 15, ये काट देना, तो ये बिल्कुल सही आंसर था यार ये वाला। तो ये कितना आ गया 9400 डिवाइड 3, 3 3 जा आ गया, 3 1 जा आ गया, 3 3 जा आ गया, 3 3 जा, बहुत बढ़िया। किसने दिया थी आंसर, किसका था 3133 स्टार्टिंग में, बहुत बढ़िया शिवम, गुड। आंसर क्या आएगा बेटा 3133 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह के बन जाएंगे अब आपसे। चलो अलग पैटर्न करते हैं, थोड़ा सा कर लो इसको पहले। और ये आप लोगों से बनना चाहिए था, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया था, माइनस के प्लेस में क्या किया था प्लस। यहाँ तो तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं आ रही, यहाँ पे प्रॉब्लम हाँ कहाँ आ रही, क्यों आंसर नहीं आ पा रहा है। एक बच्चा सिर्फ आंसर दिया, परसेंटेज में दिक्कत हो रही। ऐसा तो नहीं कर दिया तुम लोग कि यहाँ पे 11 कर दिए थे, यहाँ पे 11 कर दिए ना, हाँ ऐसा ही करना है मेन पेपर में, तो गलत हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, कम करना है। क्यों? क्योंकि लॉस है ना बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसा लिख दिया करो लॉस, या माइनस ऐसा कर, सबसे बढ़िया ऐसा माइनस कर दिया करो। सबसे बढ़िया टेक्निक बता रहा हूँ आपको, कभी भी ये लॉस की बात आए तो यहाँ माइनस कर दिया करो, और प्रॉफिट की बात आए तो क्या कर दिया करो, प्लस। टेंशन खत्म हमेशा के लिए, ठीक है। प्लस है इसका मतलब हमेशा प्लस ही करना है, ठीक है। माइनस इसका मतलब क्या करना है अपने को, माइनस। जैसा आपको समझ में आया, ऐसे में कभी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। चलो लिखो, अलग क्वेश्चन लिखो एक। एक आदमी ने एक आदमी ने 11 वस्तुएं, एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी। 10 रुपए के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची। जी क्या हुआ? एक आदमी 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची। लाभ ऑब्लिक हानि परसेंटेज ज्ञात करो। लाभ ऑब्लिक, तो कैसे कर रहे हो बेटा? देखो एक बार क्या बोल रहा है वो, 11 हैं कितने रुपए के हिसाब से, 10। कॉस्ट वाइज कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई ना, तो 11 मतलब 110 रुपये, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है वो, तो ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस वाला हो गया। सेलिंग प्राइस में क्या कर रहा है, 10 आर्टिकल क्या कर रहा है, 11 के हिसाब से कितना हो गया, क्या क्या, 10 वस्तुएं 11 के हिसाब से, हाँ तो कितना आ गया, 110। क्या करना है अपने को, ये क्वेश्चन था यार, नहीं नहीं नहीं, 10 वस्तुएं 11 के हिसाब से और 11 वस्तुएं 10 के हिसाब से और 10 वस्तुएं किसके हिसाब से, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान रखो बेटा, ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा वाला, स्टार्टिंग में जो दिया रहता है, जितने आर्टिकल्स होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और यहाँ कर देंगे। इसी तरह ये जो आपका था, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका यहाँ। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल ट्रिक है, जो भी आर्टिकल होंगे एक दूसरे का अपोजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, 100, और यहाँ कितना आया, 1 to 1 आएगा। क्यों, 11 × 11 क्या होता है, 121। कितना रुपए ज़्यादा हो रहा है बेटा, 21 रुपये हो रहा है। और कॉस्ट प्राइस आपकी 100 है, तो सिंपल सी बात है, 1 to 1 माइनस 100 डिवाइड 100 इंटू 100, और यही तो तुम्हारा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितना आ जाएगा, 21% बन जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा कि अगर 10 रुपये में, समझ रहे हो ना, 11 आर्टिकल जो 10 रुपये में, या 10 आर्टिकल ऐसा करते हैं, तो हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। मतलब कि जो आर्टिकल्स हैं वो इक्वल करेंगे, हमेशा आर्टिकल्स को क्या करोगे, इक्वल्स करो। कैसे करोगे, एक दूसरे का मल्टीप्लाई करके। जैसे अपन एलिमिनेशन मेथड करते हैं ना एक्स वाई फाइंड करने के लिए इक्वेशन में, ध्यान है कि नहीं ध्यान है? अलजेब्रा में अपन ऐसे इक्वेशन होता है, x + y = 4, 2x + 3y = क्या करते हैं अपन, मान लो 6 आ गया, तो अपन इसको बैलेंस करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ, इक्वल करते हैं, एक को एलिमिनेट करते हैं। वही मेथड है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है, एक को इक्वल करना है। चलो एक और करो, लिखो, एक और लिखो। एक आदमी ने कुछ पेंसिलें
एक सेकंड, एक आदमी ने 6 पेंसिल, एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिलें 6 रुपए के हिसाब से बेची। तो लाभ हानि परसेंटेज ज्ञात करो। कितना आ गया बेटा? 34। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही आंसर है। कितना? 44 कि 34? 44 ना? हाँ सही, 44% का प्रॉफिट आ रहा है। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है, 44% का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, क्या बोला है? बोला एक बार। 6 पेंसिल, 6 पेंसिल क्या कर रहा है? 5 रुपए के हिसाब से कर रहा है, ठीक है। और 5 पेंसिल क्या कर रहा है? 6 रुपए के हिसाब से कर रहा है। तो क्या अपने फाइंड करना है? प्रॉफिट या लॉस, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। तो इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6 कोई डाउट? तो कितना हो जाएगा बेटा ये? 30 और 36, डिफरेंस कितना आया? 6 का। प्रॉफिट ही हो रहा है, हो ना। तो कितना हो जाएगा? 6/30 इंटू 100। आ रहा है 6 का डिफरेंस? आ रहा कि नहीं यार? अरे हाँ यार, आज हो क्या रहा है? ठंड हमको भी लग गई क्या? 25 होगा, तुम लोग भी नहीं बोल। बोलना चाहिए ना बेटा। 5 इंटू 5 क्या होगा? ये तो सिंपल है, 25। कितना डिफरेंस आया यहाँ से? 11 का। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 11 और यहाँ पे 25। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। इसको बोलते हैं ह्यूमन मिरर। क्या बोलते हैं? एरर, मिरर नहीं, एरर, ह्यूमन एरर। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा ये? 25 चौको 100। कितना आ गया आंसर? 44। ये तो मतलब 5 सेकंड का क्वेश्चन था, सिर्फ 5 सेकंड। बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना। और इस तरह से पूछे जाते हैं क्योंकि फिर एग्जाम हॉल पे ये समझ में नहीं आता क्या करना है। सिंपल सी बात है, जो भी दे रहा है इसको आप इक्वल कर देना। जो आर्टिकल्स होंगे उनको इक्वल करता है। आर्टिकल मतलब वस्तुएं, जो वस्तुएं हैं उनको इक्वल करना है। तो अपने आप जो आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो डिफरेंस आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और जैसे इनका डिफरेंस दिखेगा आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लिखो एक और करो। एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है। ठीक है, 5400 रुपये में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है। पाँच % लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तुएं कितने लाभ पर बेचे
बची हुई वस्तुएं कितने लाभ पर बेचें कि उसे सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो। A man buys some article 5,400 rupees. If he sell 2 by third part at 5% profit and क्या लिखा बेटा? He sell 2 by third part at 5% profit. How many article? No. Remaining article selling at which profit? Remaining article selling at which profit, so that the total profit will be 30% at टोटल आर्टिकल। 2/3 2/3 पार्ट कितना 5% प्रॉफिट पे। सबसे पहले आप समझो रेशियो, समझो रेशियो तो भी आपने पढ़ा नहीं है पर समझो थोड़ा सा, रेशियो बहुत इजी है। 2/3 बोल रहा है ना, 2/3 मतलब कि टोटल कितने पार्ट हैं? ये टोटल पार्ट होता है। क्या होता है? ये टोटल 3 में से 2 हुआ, 2 में से 3 नहीं है, क्या है? 3 में से 2 है, ठीक है। तो 2 पार्ट कितने पे बोल रहा है बेटा? 5% पे बोल रहा है। 2 पार्ट कितने पे बोल रहा है वो? 5% है, तो कितना हो गया? 10% हो गया। बचा कितना? 3 में 2 चला गया, 1। यही तो 1 रिमेनिंग परसेंट अपने को यही पता नहीं है, ठीक है। तो टोटल पार्ट कितना है? 3 अगर टोटल है मतलब कि 2 1 3 कितने परसेंट पे बोल रहा है? 13% का टोटल हो रहा है, 13 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 39 होना चाहिए, 39%। तो 39 अगर परसेंट होना है तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पर 39 हो जाए? तो यहाँ पे 39 को करने के लिए 10 तो पहले ही हो चुका है, तो किसका मल्टीप्लाई करोगे? 29 का। तो 29%, तो आंसर क्या आ जाएगा? 29। समझ में आ रहा है? अब इसको अगर एक्स वाई से करोगे तो भगवान जाने कब इसका आंसर आएगा ना। समझ में कितना इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई डेटा है ही नहीं। 2 पार्ट को 5% पे बोला, सीधे 10% कर दिए। रिमेनिंग पार्ट 1% कितने में आएगा हमको नहीं पता। टोटल अगर उसने दे दिया, टोटल निकाल दो। टोटल अपने को 39% मिल रहा है प्रॉफिट, जिसमें से 10% मिल चुका है, तो बचा कितना? कितना बचा? 29। क्या वो आ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन वो एक्चुअल मेथड नहीं, ठीक है। कई बार क्या होता है, कोई किसी क्वेश्चन में कुछ भी करो आंसर आ जाता है, लेकिन वो एक्चुअल मेथड नहीं होती, सब में अप्लाई नहीं होगी, ये सभी में अप्लीकेबल है, ठीक है। एक आदमी कुछ वस्तुएं 9,000 रुपये में खरीदी। उनमें से 3/8 भाग 12% लाभ पर बेच दी। उनमें से 3/8 12% लाभ पर बेच दी। बची हुई वस्तुओं को कितने
परसेंट हानि पर बेचे, कितने परसेंट हानि पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हो। अपने को ध्यान रखना है बेटा, आंसर ये वाला लिखते हैं अपन, ध्यान रखना है ना, जो यहाँ पे आता है, ठीक है, यही परसेंट बताता है, ठीक है। तुम शायद ये वाला बोल रहे हो ना, 0.8% लॉस, बिल्कुल सही आंसर है, 0.8% लॉस, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये 3/8 मतलब ये 12%, ठीक है। टोटल कितना है, ये टोटल है, रिमेनिंग कितना है 5 को कितने पे करें कि उसे टोटल कितना प्रॉफिट हो, 4% का टोटल प्रॉफिट हो, ठीक है। तो बस 3 अपन कर रहे हैं कितना परसेंट, 12% पे, कितना बचेगा ये 36%, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, 5 वाला चाहिए, नहीं पता अपने को। टोटल कितना हो रहा है 8 का कितना हो रहा है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितना आ गया, तो 32 आना है, इसीलिए आना है क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस आएगा, तभी तो आएगा। तो कितना आना चाहिए यहाँ पे, 32% लाने के लिए यहाँ पे क्या लिखना होगा 4, सिंपल सी बात है। तो यहाँ 4 लाना पड़ेगा। यहाँ 4 कैसे आ सकता है, जब यहाँ पे आप 5 है और यहाँ पे यदि आपको लाना है 4, तो -4/5 को मल्टीप्लाई करना होगा नहीं करना होगा, तो ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या आ गया -4, तो यहाँ पे करना पड़ेगा -4/5 परसेंटेज का मल्टीप्लाई। ये कैसे आया हम लोग यहाँ से देखें, समझ में आ रहा है। अगर ये वैल्यू ना दी होगी तो फिर ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर नहीं होगा। तो कभी भी अगर इस तरह क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपको दी रहेगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आंसर क्या होगा 4/5 परसेंटेज लॉस। समझ में आ गया, क्लियर है, कर लो इसको।